तो सब चकाचक दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथ जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, आज इलाज होगा मैथ का, आज दवाई मिलेगी मैथ की, आज सारा प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं। दोस्तों देखा जाए, कल हमने टॉपिक शुरू किया था नंबर सिस्टम का पहला टाइप क्रमागत संख्याओं वाला, याद होगा। प्राकृतिक संख्याओं के योग और सम संख्याओं का योग हमने बता दिया था। और आज का टाइप जो है, आज का टाइप का नाम होगा टाइप नंबर, उसी में आएगा टाइप रहेगा पहला ही और उसमें सब टाइप होगा, बीच का टाइप होगा। तीसरा टाइप रहेगा विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आज का टाइप हो गया, विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा। चलिए दरबार शुरू करते हैं, घंटा बजा के और प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। जय भद्रकाली। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है, इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। जैसे कल बताया था, विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती और उन्हीं के योग, लगातार विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न शुरू होने वाला है। 1 धन 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे ही जोड़ते हुए हमको चले जाना है। हम ले लेते हैं 49 तक। ठीक है, 49। कल की ट्रिक याद होगी, हमने बताया था उस ट्रिक से हर सवाल लगेगी। देख लीजिए, हम उस ट्रिक को फिर से नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर यहीं पे नोट कर देते हैं। चलिए यहाँ नोट कर देते हैं। हमने बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये बताया था प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कुल संख्या। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं इस बार, गुणे कुल संख्या और बटे के 2। ये हमने कल आपको बताया हुआ था। ठीक है, प्रथम प्लस अंतिम यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कुल संख्या बटे के 2। इसी ट्रिक पर हमने कल सवालें लगवाई थी और यहाँ पर अब आगे की टाइप शुरू है। दोस्तों जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वो टाइप्स भी देख लीजिए और आज का वीडियो देख लीजिए। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब एक से लेके, अगर इस सवाल को लगाना है, इसी सवालों को बिना दूसरे किसी सूत्र, बिना दूसरे किसी ट्रिक को सिंपल एक लाइन से लगा लेना है, तो इसके लिए सिंपल सी एक बात बस समझ लीजिए, जो कल हमने बताया था कि 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। हम इतना क्यों लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए कि ये 10 तक, अब इसके बाद अगर आएगा अगला तो 11, 10 को पार कर जाएगा। तो 10 को पार कर जाएगा यानी कि 10 तक अगर हम देखें तो हर 10 के अंदर 5 विषम संख्याएं होती हैं और 5 सम संख्याएं भी होती हैं। 5 विषम संख्याएं हो रही हैं, तो आपको बस इतना बात गौर करना है कि हर 10 के अंदर 5 विषम संख्याएं रहेंगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अब ये अगर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बता देते हैं सवाल को। यहाँ पे सबसे पहला सूत्र पर रखना शुरू कर दीजिए। प्रथम प्लस अंतिम संख्या, प्रथम है 1, अंतिम है 49, तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्रथम 1 और 49 जोड़ लीजिए, 49 1 50, हमने जोड़ लिया, डायरेक्ट जोड़ लिया दोनों को। ठीक है, फिर गुणा, तो हमने गुणा लगाया, फिर कुल संख्या। अब कुल संख्याओं की बारी है। याद करिए, अभी हमने बताया कि हर 10 में 5 यानी हर 10 में आधा, 10 का हो जाएगा। 10 में कितनी विषम संख्या है, 5, यानी 10 का आधा 5। तो उसी तरह से ये 49 है, 49 ये 50 के पास वाली विषम संख्या है, इसके आगे तो 50 ही ना होता है। तो हर 10 में कितना होता है, 5 होता है, यानी हर जितने का होगा उतने का आधा। ठीक है, आधा की बात हो रही है, तो इसके आगे 50 है, तो 50 के अंदर कितनी विषम संख्या है, 50 का आधा। बस आपको आधा कर लेना है इसके आगे वाला संख्या लेके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके आगे वाला आप ले लीजिएगा। 49 के आगे 50, 50 का आधा 25 हो गया। ठीक है, कुल संख्याएं हो गई 25 और बटे के 2। एकदम नहीं घबराना है, एकदम घबराना ही नहीं है। एक सवाल समझ लीजिए, अगली सवाल आप खुद लगा लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, काट देते हैं, 2 1 2, ये कट गया 25 बार। 25 गुना 25 करेंगे तो आएगा 625। ये रहा आपका आंसर, हो गया। ठीक है, देख लीजिए, एक लाइन की सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। अभी आपको और आसान लगेगी, अभी तो पहला बार पता है तो आपको लगा कि थोड़ा कठिन लग रहा होगा। अभी देखिए, जैसे अगला सवाल है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे करते हुए हमको चले जाना है। हमने ले लिया मान लीजिए 81 तक।
ठीक है, हमने ले लिया 81 तक। यहाँ तक के विषम संख्याओं का जोड़ बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में लिख के आएगा कि विषम संख्याओं का जोड़ बता दीजिए। ठीक है, या ऐसे देगा तो आप पहचान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी ये क्रमागत विषम संख्याओं के योग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस सूत्र यहाँ रहा, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम 81 और 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 82। प्रथम प्लस अंतिम हो गया, गुना, गुना करेंगे कुल संख्या, अभी बताया था। इसके बाद वाली संख्या पकड़ लीजिए, 81 के बाद क्या होता है 82, और 82 कर दीजिए आधा, 82 कर दीजिए आधा। तो 82 का आधा कितना होता है, सोचिए दिमाग में, 82 का आधा होता है 41। ठीक है, 82 का आधा 41, हमेशा इसके आगे वाला पकड़ के आधा कर दीजिए, खत्म। और बटे के क्या रहा 2, दिख रहा होगा, मजा आ रहा होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए 2 1 कम 2 और ये कटेगा 2 से, तो 2 चौके 8 और 2 1 कम 2, 41 गुणे 41, 41 गुना 41 हो गया। गुणा कर लेते हैं जल्दी से, जितना तेज आप कर सकते हैं कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 1 एकम 1 और 1 चौके 4, 1 चौके 4, 4 4 8 हो गया, और 4 चौका 16, 1681 आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर 1681। मजा आया, आग लगा देंगे, आग, पूरे क्वेश्चन में आग लग जाएगी, मैथ में आग लगा देना है अब। ठीक है, एकदम नहीं डरना, जिस मैथ से आप डरते थे मैथ में आग लगा दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्यों नहीं आएगा, देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पे, इसके बाद भागेंगे आगे। ठीक है, देखिए जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे बढ़ते हुए चला गया। मान लीजिए हम लेके चले गए आपको 147 तक। ठीक है, लॉन्ग सवाल, 1 से लेके 147 तक की विषम संख्याओं का योग, कुछ नहीं है, आसान है। अब तो आप समझ गए होंगे, वीडियो पूछ करिए, पूछ करके लगा लीजिए, लगाने के बाद मेरा आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा काम है आंसर बताने का, हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा नहीं तो जान मार लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 3 5 और ऐसे चलते हैं। सूत्र यहाँ पर आया, इसको, ये तो आपका ट्रिक है, सिंपली ट्रिक को अप्लाई करिए, आंसर आएगा। प्रथम प्लस अंतिम 147 प्लस 1 148 हो गया, गुणा कुल संख्या, कुल संख्या अभी आपको बताया था, लास्ट वाले को 1 बढ़ा के आधा मार दीजिए, 147 को 1 बढ़ाइए तो 148 होगा, 148 का आधा करिए तो क्या होगा 74 होगा कि नहीं होगा, 74 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 74, अब बटा के 2, समझ लीजिएगा पूरी बात। उसके बाद 2 1 कम 2, कोई भी एक ठो काट लीजिए, कोई भी हम एक ठो काट लेते हैं, देख लीजिए। तो 2 से कटेगा 37 बार, कट गया, 2 से कट गया 37 बार। अब 148 गुणे 37, 148 गुणे 37 देख लेते हैं। तो 148 गुणे 37, तो दोस्तों 148 में 37 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमने तो कैलकुलेट कर लिया है 5476 आएगा। आप अपना कैलकुलेशन कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5476। ठीक है, 3 क्वेश्चन करा दिया हमने इस पे, देख लिया होगा आपने। आग लगा दो, पूरी तरह से आग लगा दो मैथ में। लीजिए, अभी तो आप 1 से 3 से स्टार्ट कर रहे थे ना, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम बीच से चलेंगे और उसको भी सिंपली लगा के दिखाएंगे, घबराइएगा बिल्कुल मत, देखते रहिए, बहुत आसान लगेगा। देखिए मजा आके रहेगा, मजा आके रहेगा, देखते रहिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, अब हमने क्वेश्चन ले लिया 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस, ऐसे बढ़ते चले गए और हमने ले लिया, मान लीजिए इसको 59 तक, 59 तक ले लिया। ठीक है, अब क्या अलग से ट्रिक दें, क्या अलग से कुछ चाहिए, कुछ नहीं, कल बताया था। अगर कल आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर से बोल दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे बताया था, अगर 20 से शुरू होता है तो करना क्या है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, बस देखिए यहाँ पे कि अगर ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हुआ होता तो अब तक हम क्या करते, 1 से पढ़ते जाते तो 1 3 5 7 पढ़ते हुए 59 तक जाते, तो हम यही ना करते कि प्रथम प्लस अंतिम कर लेते, यही ना करते। लेकिन हमारा सवाल इस बार यहाँ से है, तो पहला काम हम अपना ट्रिक सेट कर लें। ठीक, कहाँ क्या बताना वह भी बता दे रहे हैं। तो प्रथम प्लस अंतिम 21 प्लस 59, थोड़ा जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, 21 और 59 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, हो गया। अब उसके बाद लगा देंगे गुणा कुल संख्या, यहीं पर तो समझ लेना है कि कुल संख्या कैसे निकलेगी। सोचिए,
हमने बताया कि 1 से लेके 59 तक अगर रहता तो आप 59 में 1 बढ़ा के 60 करके आधा कर लेते, 30 हो जाता। यहाँ पे आप 30 लिख देते ना, लेकिन स्टार्ट 1 से नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ है? 21 से। 21 से स्टार्ट हुआ है, यानी कहाँ तक की विषम संख्या छूट गई? कहाँ तक की छूट गई? 19 तक की छूट गई ना। याद पड़ रहा है ना कल का टॉपिक? 19 तक की संख्याएं तो छूट गई। जिनको कल का टॉपिक नहीं पता है वो अभी भी समझ ले, अच्छे समझें इसको। 19 तक जो छूट गया, बस जैसे यहाँ पे 59 का 1 बढ़ा के आप ले रहे थे और आधा कर रहे थे, उसी तरह 19 का 1 बढ़ा के आधा कर लीजिए। 19 का 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, और 20 का आधा 10। इसी 30 में से 10 घटा लीजिए। क्यों घटा रहे हैं भाई? स्टार्ट हुआ था हमने पूरा 59 तक, 1 से 59 तक ले लिया था, जो कि लेना ही नहीं था 1 से। हमको लेना कहाँ से था? 21 से। तो जो ज्यादा हमने मान लिया था उसको आप कम कर लीजिए। यानी इसमें हमने अभी निकाल के दिखाया कि 10 आ रहा है, 10 कम कर लिया। तो 30 में से 10 गया, कितना बचा? 20। ये रही आपकी कुल संख्याएं। 80 गुणा 20 अब बटे के 2, 2 एकम 2, 2 दहा में 20। 80 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, 800। ये रहा आपका आंसर, 800। ठीक है, जान दे देंगे आपके लिए, जान दे देंगे। ढंग से पढ़ाएंगे, पढ़िए, पूरा जान लगा के पढ़ाएंगे आपको। एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको आएगा, ठीक, पक्का आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को करते हैं। और अब जब क्वेश्चन देंगे तो आप वीडियो को पुश कर लीजिएगा, पुश करके खुद लगाइएगा, तब आंसर मैच करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब तो आग लगा देंगे, आग लगा दो भाई। देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया, देख लीजिए क्वेश्चन, हमने ले लिया 41 + 43 + 45, ऐसे ही जोड़ते हुए चले गए हम कहां तक? ये ले लेते हैं हम इसको 91 तक। ओके, 91 तक तो हमने ले लिया। बस कुछ नहीं बताया था, याद होगा अभी हमने बताया। दिमाग को सेट करिए, एकदम आराम से सवाल लगानी है। पहला क्रम इन दोनों को सेट कर लीजिए, प्रथम प्लस अंतिम। प्रथम प्लस अंतिम हम सेट कर लेते हैं। तो 41 + 91, प्रथम प्लस अंतिम जोड़ लीजिए। 1 1 2 हो गया, 9 4 13, 9 4 13 हुआ। और उसके बाद गुणा लगा लिए, और उसके बाद गुणा लगाने के बाद अब हमको कुल संख्याएं सेट करनी है। कुल संख्याएं सेट करनी है। 1 से स्टार्ट तो कर लेंगे, याद करिए अभी बताया था। सोचिए, सोच लीजिए कि 1 से अगर स्टार्ट हुआ होता तो 91 को 1 बढ़ा देते तो 92 हो जाता। अब 92 का आधा भी करना था, आधा करना था, तो 92 का आधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 46। ठीक है, 46 हो गया। और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि भाई कहां तक की संख्याएं नहीं दी गई हैं। 41 से स्टार्ट हुआ, यानी 39 तक तो नहीं दिया गया है। 1 से लेके 39 तक तो दिया ही नहीं गया था। तो बस जैसे यहाँ पे आपने 1 बढ़ा के आधा किया, 39 को भी 1 बढ़ा के आधा कर दीजिए। 39 को 1 बढ़ाया 40, 40 का आधा 20। 46 में से यही 20 कम कर दीजिए तो कितना आएगा? 46 में से 20 किया तो कितना आएगा? तो ये आएगा 26। हो गया, और बटे के 2। देखिए सेटिंग सवाल की, दिमाग चलाइए, फट से आंसर आएगा। ठीक, आग लगा दीजिए, पूरा आग लगा दीजिए। 2 एकम 2, ये कट गया 13 बार में। ठीक है, 13 बार में। और उसके बाद 132 गुणे 13, 132 गुना 13। ठीक है, बहुत गर्मी है। 132 गुना 13, तो 13 दूना 26 के 6, हाथ में लगा 2, और 13 तिया 39 2 41 के 1, हाथ में लगा 4, और 13 एकम 13 4 17। ठीक है, फिर से एक बार मिला लेते हैं। 13 दूनी 26 के 6 2 लगा, 13 तिया 39, 39 2 41 के 1 4 लगा, 13 एकम 13 4 17 1716। ये रहा आपका आंसर कंप्लीट। मजा आया? मजा आया? कैसा लगा मोदी जी? ऐसी सवालों को लगाने के लिए मोदी जी से पूछ सकते हैं क्या चाहिए होता है। मोदी जी क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। बहुत सही बात बोले हैं। ठीक, 56 इंच का सीना लगता है ऐसे ऐसे ट्रिक बताने के लिए। ठीक, आपके सेवा में हाजिर हैं, आपकी सेवा में लगे हैं, तो आपका भी बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए। ठीक, सारे के सारे क्लासेस के वीडियो आप फैलाइए, आपके ऊपर है, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाते चलिए। ठीक, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, गारंटी है हमारी, नौकरी तो आपको मिल के रहेगी। ठीक, एक मैथ ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे आगे आगे। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा बीच की सवाल कैसे लगेगी। समझ में आ गया है ना? बीच की सवाल कैसे लगेगी समझ में आ गया है। चलते हैं अब हम विषम संख्याओं से हट के थोड़ा अलग तरह की सवालें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, हम विषम संख्याओं को हटा देते हैं और अगली टाइप होगी गुणज, गुणजों के योग पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप होगा गुणजों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, बहुत आसान लगेगा। जैसे हमने कहा एक सवाल, 3 के प्रथम
3 के प्रथम 18 गुणजों का योग बताइए। ऐसी सवालें अक्सर आती रहती हैं, ठीक। 18 गुणजों का योग बताइए, ये रहा सवाल आपका। आता हो तो लगा सकते हैं, ठीक। तो इसको पहले समझ लिया जाए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 10 सेकंड में समझ लीजिए इसको कि 3 के प्रथम 18 गुणज, 18 गुणज की बात कर रहा है। क्या करेंगे? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, पहाड़ा 3 का पहाड़ा 18 तक पढ़ना है। आपने 10वीं तक पढ़ा होगा ना, 3 दहा में 30, लेकिन यहाँ पे 18 बार पढ़ना है, ठीक है। तो आपको वही 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तियाना ऐसे करते हुए 3 का गुणा 18 बार कर लीजिए तो 18 तिया 54, 54 तक का जोड़ बताना है। आसान लगा ना? 3, 6, 9 ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे, 9, 12, उसके बाद 15 ऐसे करते हुए 54 तक जाना है, 18वें गुणज तक पहुंचना है। 18वें गुणज तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। सेट हो गया सवाल, लीजिए आंसर। क्या ट्रिक है आपकी? प्रथम प्लस अंतिम, तो 3 और 54, 54 कितना होता है? 57, मल्टीप्लाई 57 गुणे हो गया। और उसके बाद दोस्तों अब भरना है कुल संख्याएं। ऐसे में तो बड़ा आसान होता है इस तरह के सवाल में कुल संख्याएं भरना। 3 के प्रथम 18 गुणज, जितने गुणज है वही कुल संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो आसान हो गया आपके लिए ना, जितने गुणज उतनी संख्या, 18 भरिए हो गया। 57 गुणे 18 बटे के 2, 2 9 18 कट गया, 2 एकम 2, 2 9 18, 57 गुणे 9, 57 गुणे 9 कर लीजिए तो कितना आएगा? 513 आएगा क्या? 513 आएगा क्या? अब हमने कैसे कर लिया? अब हमको नहीं पता हमने कैसे कर लिया, वो प्रैक्टिस है, ठीक है। आप भी करेंगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा आपसे। हम करके दिखा देते हैं। 9 7 63 के 3 हाथ में लगा 6, 9 5 45, 6 51, 513। मजा आया? राहुल जी कैसा लगा? मजा आया। हाँ, बांट दीजिए, पूरे देश में बांट दीजिए, जहां बांटना है बांट दीजिए, ठीक। दीजिए सबको मजा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए देखिए, मजा आएगा, मजा तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखते रहिए। जैसे अब हम अगला पहाड़ा लेते हैं। अगला पहाड़ा आपको ले लिया हमने 6 का, 6 के प्रथम, और यहाँ पे हम दूसरा कर देते हैं 12 गुणजों का। 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग, ठीक है। पहले सवाल सेट कर रहे हैं, हम आपको सेट करके दिखाते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 के प्रथम 12 गुणज, तो 6 का 12 गुणज यानी 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना है, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिली 18 ऐसे पढ़ते हुए जाना है 12वें पहाड़े तक। तो 12 गुणे 6 कर लीजिए तो 6 गुणे 12 या 12 गुणे 6, 12 6 क्या 72, ठीक है। 12 6 का 72 हो गया। बस सवाल सेट हो गई आपकी, आंसर ले लीजिए। प्रथम प्लस अंतिम 72 प्लस 6 78, 72 प्लस 6 78, और गुणे कुल संख्या, गुणे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होगी भाई? अभी बताए थे, गोला में तो घेर चुके हैं। गुणजे जितने गुणज होंगे वही आपकी कुल संख्याएं हैं, यानी यहाँ पे आएगा 12 और बटे के 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है। अब 78 गुना 6 कर लीजिए, तो करके देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा भाई। 8 6 8 48 के 8 हाथ में लगा 4, और 6 7 42, 4 46, 468। मजा आया? लाइक ठोक दीजिएगा दोस्तों। अगर मजा आ रहा होगा तो लाइक मारिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। देखिए देखिए, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। गुणजों के सवाल आपको समझ में आ गए ना? अब हम आपको दिखाते हैं, देखते रहिएगा। हटा देते हैं इसको हटा दिया दोस्तों। और देखिए एक लास्ट टाइप का सवाल इसमें बचता है, उसको देख लीजिए कैसे करना है। देखिए जैसे अब पहाड़ा देता है, जैसे हो गया, बीच से उठा देगा और अंतर ज्यादा ज्यादा कर रखेगा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 120, 135, 150, ऐसे ही करते हुए चला जाएगा 600 तक, ठीक है, 600 तक, और सबको जोड़ना है। अब आपको ऐसी सवाल दे देगा, बोलेगा 120 से लेके 600 तक, और ऐसे सवाल अगर सेट करके दिया तो बस आपको योग जब बताना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो 135 120 15 का डिफरेंस है, और 150 में से 35 क्या, फिर 15 का डिफरेंस है। यानी ऐसे सवाल में तो डिफरेंस हमेशा एक समान रहेगा, एकदम नो डाउट, ठीक है। और जब आप देख रहे हैं कि ये क्रमागत 15 रूप से बढ़ रहा है, एक क्रमागत 15 बढ़ते जा रहा है, तो बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखिए एकदम आसान लगेगी। पहला काम सेटिंग करिए, प्रथम प्लस अंतिम। 600 में 120 जोड़िए, 720 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ बोलिए, नहीं बोल रहे हैं तो कमेंट मारिए हाँ, ठीक। अच्छा, और उसके बाद हम लोग गुणा कर लेते हैं। आगे गुणा के बाद कुल संख्याएं कैसे निकलेगा? जब ऐसे अंतर वाले सवाल आए, ठीक। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका। पहले काम, अंतर है कितने का? सबके बीच में 15 का अंतर चल रहा है ना, 15 का अंतर चल रहा है। इसी 15 से पहले आप 600 भाग मारिए तो 15 चौके 60, 4 बार गया,
और एक जीरो बच रहा है लास्ट में, लगा दीजिए 40, यानी 15 का भाग 600 में 40 बार जाएगा। अब सुनिएगा, एक इधर वाला काम क्या करना है कि 120 से शुरू हुआ था, ये 15 का पहाड़ा चल रहा था, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150 से करते हुए आगे बढ़ गया है। ठीक, तो यानी 15 का कोई पिछला पहाड़ा तो छूट गया। ठीक है, 15 का कोई पिछला पहाड़ा तो छूट गया। तो कौन सा पहाड़ा छूटा है? 15 8 120 ले लिया है, अगर आपको सामने दिख रहा है तो छूटा क्या है? 15 7 105, यानी 105 को तो छोड़ दिया इसने। ठीक है, 105 तक के पीछे की सारी संख्याएं 15 वाली छूट गई हैं। बस जो इसके पीछे का पहाड़ा छूटा था उसमें अब भाग मारिए 15 से। तो 15 7 105, 40 में से 7 घट गया, कितना आएगा? 33 हो गया, और बटे के 2। सिंपल, मस्त लगेगा, बहुत आसान लगेगा, एकदम चकाचक मारिएगा लाइक। ठीक है, एकदम लाइक मारेगा, यहाँ पे लाइक और इधर शेयर, यहाँ पे लाइक यहाँ पे शेयर। ओके, देख लीजिए, 2 1 कम 2, ये कटेगा 36, 2 1 कम 2 और ये कटेगा 36, बाद में जीरो कटा काट के लगा दीजिए। 360 गुना 33 कर लेते हैं गुणा, 33 का गुणा जीरो में तो जीरो आएगा, टोटल गुणा करेंगे आप दोस्तों तो यहाँ पे आएगा 11,880। ये रहा आपका आंसर। अब गुणा करके देख लेंगे, यही आंसर आएगा आपका 11,880। ओके, मजा आया? मस्त लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए कि हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक, एंट्री पर कोई बोलता है पता नहीं कल क्या एंड हुई थी। दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, हर हफ्ते हम आपके कमेंट्स, जो भी आप कमेंट करेंगे आपका नाम लेके, और आपका कमेंट भी हम बताएंगे, अपने पब्लिक में शेयर करेंगे कि देखिए क्या क्या अप्रिसिएशन और क्या क्या अच्छी बातें हमारे लिए और आपके चैनल के लिए आती हैं। ठीक है, हर हफ्ते हम इसको बताया करेंगे, आपका नाम भी आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, और शेयर करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगली सवाल, कुछ इसी तरह की अगली सवाल। देखिए सवाल आएगा क्यों नहीं? हाँ, सवाल आएगा। ओ आइंस्टीन चौधरी, सवाल आएगा क्यों नहीं? जान दे देंगे। ठीक, जान दे देंगे, सवाल आएगा आपको, देखते रहिए। देखिए मजा आएगा। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमने ले लिया कि 48 54 56 रहेगा। ठीक, 64, और ऐसे ही करते हुए हम चले गए यहाँ पे 800 तक। ठीक है, 800 तक। अब देखिए फिर 20 ऐसी सवाल दे दी, न शुरुआत का पता न कुछ पता क्या है। तो हमने बताया जब ऐसी सवालें आ जाएं तो बिना डाउट और बिना डर के पहला काम अंतर देख लीजिए कितना का चल रहा है सबके बीच में। 64 में से 56 घटेगा तो 8 आएगा, 56 में से 28 घटेगा तो भी 8 आएगा, यानी यहाँ पे परमानेंट अंतर जो है वो 8 का चल रहा है, 8 का अंतर चल रहा है। ओके, और जब 8 का अंतर पता हो चुका है, बस ये रहा ट्रिक, सेट मारिए जल्दी से। 848 प्रथम प्लस अंतिम, 800 में 48 जोड़िए तो हो जाएगा 848 हो गया, गुना 848 और गुना, उसके बाद कुल संख्याएं क्या बताया था, इस वाले नंबर में 8 से भाग मारिए, इस अंतर जो 8 का अंतर चल रहा है उससे भाग मारिए। 800 में 8 का भाग मारेंगे तो आएगा 100, आएगा 100 हो गया। और इसमें से घटाना क्या है, 48 के पीछे क्या छूट गया, ये 8 का पहाड़ा चल रहा था तो 48 के पीछे कौन सा 8 का पहाड़ा छूट गया, 8 6 48 होता है तो इसके पीछे 8 5 40 छूट गया। ठीक, तो यहाँ पे 40 छूट गया था। ठीक है, तो बस 40 जहां तक छूट गया है उसमें अब 8 से भाग मार दीजिए, तो 8 5 40, 100 में से 5 घटा तो क्या आ गया, कुल संख्या आ गया 95। ठीक है, और बटे के 2। ठीक है, और उसके बाद अब ये हो गया आपका, सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए 2 1 कम 2, ये कटा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 424 गुना 95, 424 गुना 95। इसका आंसर लिख लीजिए दोस्तों, हम गुणा कर दें डायरेक्ट तो इसका आएगा 40,280। ठीक है, ये रहा इसका आंसर 40,280। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, आज आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा, मजा तो आया होगा। दोस्तों मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देंगे, नीचे कमेंट करिए कैसा लगा, क्या कमियां दिखी, जो प्रॉब्लम्स होगी कमेंट करिएगा, सब कुछ बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए अब बारी है दोस्तों, आज यहां तक टाइप खत्म हो गई। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको इसके आगे का टाइप पढ़ाएंगे, अब वो टाइप कल होगी। लेकिन रुके रहिए, अभी आपको जो कल होमवर्क का सवाल दिए थे उसको सॉल्व करा देते हैं। ठीक, वर्क का सवाल दिए थे ना, उसको सॉल्व करा देते हैं, जल्दी से देख लीजिए। तो आग तो लग गई, अब तो आग लग गई, कई लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। अब
स्टाइल कॉपी और पेस्ट होगी ग्लोबल कोचिंग की। ठीक, देखते रहिए, स्टाइल जहां पे कॉपी पेस्ट होगी हेट मारिएगा 1 + 2 + 3 ... 300। ये हमने कल आपको होमवर्क दिया था, जो कल का टाइप पढ़ाया था। 1 + 2 + 3 300 तक। तो चलिए देखते हैं 300 तक कैसे होगा। ठीक, क्या दिख रहा है? पहली नजर में क्या दिखा? पहली नजर में क्या दिखा? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 हो गया। ये क्या है? ट्रिक है, मारिए फट से। प्रथम प्लस अंतिम 1 धन 300, 300 धन 1 जोड़ेंगे तो 301 हो गया। गुणे कुल संख्या, प्राकृतिक संख्या में तो टेंशन ही नहीं होती। 1 से स्टार्ट करके 300 तक गया, यानी कुल कैटो संख्याएं होंगी? कुल 300 संख्याएं होंगी। ठीक है, टोटल 300 संख्याएं होंगी। हो गया बटे के 2। ठीक है, काट दीजिए 2 से, 2 1 2, ये कटेगा 15 बार, कट गया। 2 से कटेगा 15 बार और 0 कट के लग गया 301 गुणे 150, 301 गुणे 150। तो देख लीजिए, इसका गुणा हम कर देते हैं तो ये आएगा 0 और उसके बाद पूरा करते हैं तो 45,150 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, हम तो गुणा कर ले रहे हैं दोस्तों, आप अपना गुणा करके आंसर मैच कर सकते हैं। एकदम एक्यूरेट आंसर है 45,150। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कल का दूसरा होमवर्क। 2 + 4 + 6 + ... 200। ओके, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। अब ये तो आपका हो गया सवाल 2 4 6 और 200। क्या दिख रहा है? फिर से वही बात, पहली नजर में क्या दिखा? सम सम सम, सम संख्याओं का सीरीज चल दिया है। सम संख्याओं का सीरीज कल का टाइप अगर याद होगा, बहुत आसान है। ट्रिक तो वही रखनी है, कोई चेंजिंग नहीं है। प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम 200 धन 2 कितना हो गया? 202 हो गया। गुणा गुणा, अब हमने कल बताया था कि अगर सम संख्याएं होंगी और वो भी शुरुआत से 2 से स्टार्ट हो के आगे बढ़ी है तो बस कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि हर 10 में 5 सम संख्याएं होती हैं, हर 10 की लाइन में 5 ठो सम संख्या होती है। तो उसी हिसाब से 10 का आधा 5 बता रहा है, उसी हिसाब से अगर 200 तक दिया तो 200 का आधा कितनी संख्या हो गई? 100 संख्याएं हो गई। यानी यहां पर हो जाएगा कुल संख्याएं 100 अब बटे के 2। काट दीजिए, 2 से कम 2 और ये कटा 50 बार। ओके, समझ में आ रहा है? मजा लेते रहिए और एकदम लगाते रहिए सवाल। 50 × 202 10,100। ओके, ये भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन। ठीक, आग लगा दो, पूरा आग लगा दो। ठीक, देखिए बाबू, देखिए देखिए देखिए, मजा आएगा, देखते रहिए। लास्ट क्वेश्चन जो तीसरा दिए थे वर्ग का 64 + 66 + 68 ... ये दिए थे 110 तक। ओके, 110 तक। अब सिंपल, पहली नजर में क्या दिखा? पहली नजर में क्या दिखा? सम सम सम, सम संख्याओं की सीरीज है, लेकिन एक अंतर दिख रहा है कि बीच से दे दिया है। डर गए? नहीं डरना है। अरे हम हूं। देख लीजिए, प्रथम प्लस अंतिम 64 में 110 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 174। हो गया। गुना कुल संख्याएं, कुल कैसे बताया था निकालना? याद करिए, इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर ये 2 से स्टार्ट हुआ होता तो 110 तक अगर रहता, अगर 110 तक रहता तो 110 का आधा 55 लिख लेते, 110 का आधा 55 लिख लेते। लेकिन स्टार्ट तो 64 से न हुआ है, तो भाई इसके पीछे कौन छूट गया? इसके पीछे 62 छूट गया, यानी 2 से लेके 62 तक तो छूट गया है। ठीक, तो बस दोस्तों 55 तक, हम 2 से लेके 110 तक रहता तो 55 लिखे होते, लेकिन स्टार्ट हुआ है 64 से, यानी 2 से 62 तक घट चुका है। तो बस क्या करना है, आप भी घटा दीजिए। कहां तक? 62 का आधा। जैसे यहाँ पे 110 का आधा था, बस 62 का भी आधा हो जाएगा 31। घटा लीजिए, कुल संख्याएं मिल जाएंगी। तो 55 में से 31 गया तो क्या आएगा? 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24 और बटे के 2 हो गया। अब 2 1 कम 2 और 1 कटेगा 12 बार में, गुणा कर लीजिए तो ये रहा आपका आंसर 2088। ठीक है, कल का सवाल भी यहाँ पे आपका दोहरा गया। हो गया ना? बस दोस्तों, अब यहाँ पे हम आपको फिर से 2 होमवर्क दे देते हैं, दोनों होमवर्क आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मजा आ गया तो लाइक मार देना दोस्तों। ठीक,
हम जान दे देंगे आपके लिए, जान आपकी है, ठीक, जान आपकी है, जान तो जरूर दे देंगे, बस आप साथ देते रहिएगा। देख लीजिए होमवर्क जल्दी से, होमवर्क रहेगा आपका आज का। हमने ले लिया 40, 50, 60 डॉट 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 ऐसे ही करते हम चले गए 180 तक का आपको योग बता देना है। याद है ना, आज बताया था। अच्छा, दूसरा विषम वाला देते हैं एक ठो हमने ले लिया 33, 35, 37 डॉट 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 ले लिया 89 तक। 2 होमवर्क्स कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों होमवर्क आप कर लीजिएगा और मिलते हैं अब कल के वीडियो में। कैसा लगा? सब कुछ पसंद आ रहा हो दोस्तों तो दिल से लाइक मारिएगा, बस लाइक की जरूरत है, और कमेंट मारिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, हर व्हाट्सएप हर फेसबुक पे ग्लोबल छाना चाहिए, ठीक, ये ग्लोबल कोचिंग छा जाए, ठीक, ये आपके हाथ में है दोस्तों, बस आपसे यही उम्मीद करता हूं। प्लस सारे सवाल अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और पर डे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब बीच में वीडियोस रीजनिंग की भी आएंगी, जीके भी आएगा, हिंदी भी आएगी, सब कुछ आएगा एकदम इसी जोश भरे तरीके से दोस्तों, ठीक, आपकी नौकरी लग के रहेगी, नौकरी तो हम आपको दे के रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों विदा लेने का तो समय आ गया है, विदाई ले लिया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने व्हाट्सएप का भी ख्याल रखिएगा, ओके, तब तक के लिए बाय एंड ओके।